हाँ। हाँ। क्यों लेकर आए तुम मुझे वहां से? हाँ, क्योंकि इस वक्त आपको वहां नहीं, आपके घर पे होना चाहिए। अरे कैसा घर? किसका घर? मेरा कोई घर वर नहीं है। वापस ले चलो मेरे को। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो तुम? चलिए, आपका घर आ गया। चलिए। क्या बात कर रहा है? कहाँ है मेरा घर? वापस चलो इधर से। मेरा घर नहीं है इधर। क्या कर रहे हो तुम? ओह गॉड। घर तो मेरा ही है, कि मैं यहाँ आया कैसे? कौन ला? जीजू, मैं लेकर आया आपको। तुम? जीजू, ये देखिए, ये देखिए, रात को नशे की हालत में आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिया था। बल्कि ये कहूं कि निशा ने आपकी नशे की हालत का फ़ायदा उठाकर आपसे पेपर्स पर साइन करवा लिया था। इन पेपर्स पर साइन करके आपने अपनी 12 करोड़ की प्रॉपर्टी और ये घर निशा के नाम कर दिया था। जीजू, आप इतने नशे में थे कि आपको कुछ याद ही नहीं रहा। यहां तक कि आपको अपना घर भी याद नहीं रहा। जीजू, ऐसा कैसा नशा कि आप ना तो अपना घर पहचान पाए और ना ही अपनी पत्नी को। वो लड़की जिसको आप अपना समझ रहे थे, जिसकी वजह से अपनी पत्नी से बेईमानी कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत की वजह से आपके पीछे थी। आपसे उम्र में छोटा हूं और हैसियत में भी। छोटा मुंह और बड़ी बात ही सही, पर आपसे कहकर रहूंगा, जीजू, बेमायने के रिश्तों के लिए अपने वो रिश्ते मत तोड़िए जो ऊपर वाले ने जोड़े हैं। जीजू, छोड़ दीजिए हर नशा और लौट आइए अपने घर। जीजू, अपने घर के सुख से बढ़कर इस दुनिया में और कोई सुख नहीं होता। जीजू, जो इंसान अपने घर से बाहर जाकर सुख ढूंढने की कोशिश करता है,
उसे सिवाय दुख, परेशानी और धोखे के कुछ नहीं मिलता जीजू, कुछ नहीं मिलता। रानी, बड़ा 2-in-1 किस्म का इंसान है तुम्हारा पति। मल्टीपर्पस, यूनिफॉर्म ड्राइवर का काम करता है, नौकर का। शालिनी, बहुत क्वालिटीज हैं इनमें। फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू अ ड्राइवर टू अ सर्वेंट, बहुत अच्छी तरक्की है नहीं? क्यों राज, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, हमेशा भला बुरा कहा तुम्हें, इतना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम। अब समझ में आ रहा है मुझे, मैं हमेशा तुमको गलत समझता रहा, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि गलत तुम नहीं, गलत तो मैं था। क्या हो गया था मुझे? भटक गया था। आशा, भटक गया था मैं। आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा आ गया था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत दूर चला गया था ना तुमसे, मैं लौट के आ गया हूं शालिनी, और अब ऐसा लौटा हूं कि कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कभी नहीं जाऊंगा। रानी, तुमसे माफी किया, तुमसे तो मैं आंखें भी नहीं मिला सकता। जीजू, मैं जानता हूं रानी, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू। थैंक यू राज। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। थैंक यू। राज, आज हम बहुत खुश हैं। शालिनी जीजे के घर वापस खुशियाँ लौट आई हैं। पति पत्नी का प्यार तो हमेशा बना रहना चाहिए, और फिर जीवन साथी के बिना जीने का कोई मजा नहीं है ना? ये सिरदर्द कितना प्यारा मौसम है ना? अभी तो रानी भी साथ है, उसे पता चल गया तो। राज, राज, आपने बाइक क्यों रोक दी? वो रानी, अचानक मुझे याद आया कि मुझे पंडाल वाले से मिलना है। तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं आता हूँ।
राज, हम भी आपके साथ जाएंगे, इकट्ठे ही घर चलेंगे ना फिर। नहीं रानी, मुझे देर हो जाएगी, माँ पापा को भी चिंता हो रही होगी। तुम घर जाओ, मैं आता हूँ ना। ठीक है, आप जाइए। हाँ। जल्दी आइएगा। शक्कर लाना तो भूल ही गए। राज, आप यहाँ? रानी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो हमें अचानक याद आ गया था, हमें रामू काका के यहाँ से चीनी लेनी थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रानी, अचानक जरूरी कॉल आ गया था तो। देखिए, आपको पसीना कितना आ रहा है। हाँ रानी, वो बहुत गर्मी हो रही है ना। अच्छा रानी, मैं चलता हूँ, वो पंडाल वाले से मिलना है ना। तुम घर चलो, मैं आता हूँ काम करके। आप जल्दी आइएगा। हाँ हाँ हाँ। जल्दी आइएगा। हाँ राज, बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरी रानी घर ठीक ठाक पहुंच गई। आज मैंने तुम्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। आपको कोई जरूरी काम था इसीलिए छोड़ दिया ना, वरना आप हमें थोड़ी ना कभी अकेला छोड़ते हैं। पंडाल वाला मिला? हाँ, उसी से बात करने जा रहा हूँ, काम होते ही आता हूँ। ठीक है, आप अपना काम कीजिए और आप जब तक अपना काम कर रहे हैं तब तक हम आपको याद करते करते आपका इंतजार करेंगे। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून राज, बैठो।
हाँ राज बोलिए। हेलो। सर, आज तो मैं बहुत घबरा गया था। क्यों? दर्द इतना तेज हो रहा था कि मैं पूरा पसीने में भीग गया। अभी तो फिर भी दर्द थोड़ा कम है, लेकिन जब दर्द तेज था तो मैं बाइक ही नहीं चला पा रहा था। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। देखो राज, ये सब तो होना ही है, क्योंकि दिन पर दिन तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। एंड प्लीज आगे से ये बाइक ना चलाओ तो ही बेहतर होगा, बिकॉज यू नेवर नो राज, ये सिरदर्द कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। एंड आई रिपीट राज, अब तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर्स को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही ना? डॉक्टर साहब, मेरे जाने के बाद तो उन्हें दुख का सामना करना ही है, पर मेरे जीते जी मैं अपनों के चेहरे पर दुख और गम के साए क्यों देखूं? डॉक्टर, मैं चाहते जाते सबको खुशियां देकर जाना चाहता हूं, आंसू नहीं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के दुख भरे चेहरे देखकर नहीं जी पाऊंगा, इसलिए जब तक कि हो सकेगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। इसलिए जब तक कि हो सकेगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। और मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। थक सी रुकी धड़कन, थर्रा गया तन मन, कानों ने ये क्या आज सुन लिया, छन से ही कुछ टूटा, पल भर में सब छूटा, कैसे मेरा सिंदूर गिर गया, कैसे मैं जीऊंगी तुम बिन, बिखरूंगी मैं पल पल छिन छिन, रुक जा न जा ओ साथिया, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। तुम कुछ नहीं जानती रानी। ये रहे 4 लाख रुपए जो कि हमने करण से पापा के इलाज के लिए लिए थे। अब वक्त आ गया कि हम उसे लौटा दें। रानी, ये बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड्स मैंने तुम्हारे नाम किए हैं, 2 लाख के हैं, और मैंने कुछ कैश तुम्हारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर दिया है। पैसे का क्या है, कभी भी काम आ सकता है। और ये काम पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा,
फिर भले ही मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊंगा। किसी को काम दिलाने की कीमत का दूसरा नाम रिश्वत होता है, जो आपने ली है। जैसे तुम कमजोरी कह रही हो ना, वो हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ दिन आराम देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में ये सब मुझसे नहीं होने वाला, तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैंने आज से, बल्कि अभी से फैसला किया है कि तुम्हें जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा, और तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि बस दिल चाह रहा है कि जिंदगी का हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं। तेरा साथ है कितना प्यारा। चुन्नू तुम्हारी शिकायत करे, मुन्नू चॉकलेट की रोए, और गुड़िया। हाँ, बस मालूम है आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बिगाड़ने वाले हैं। अरे क्यों नहीं बिगाड़ूंगा भाई, मेरे बच्चे हैं। हाँ बिगाड़िए, आपके बच्चे, हमारी कौन सुनता है। रानी, रानी इस शर्ट का बटन टूट गया। रानी। राज, फिर से तोड़ दिया ना बटन? हाँ बटन तो टूटेंगे ना। क्यों तोड़ा? बटन तो टूटेंगे ना। क्यों टूटेंगे? तुम जो बटन्स लगाने के लिए मेरे। अच्छा जी, तो आपने हमसे शादी की है ताकि हम जिंदगी भर आपके बटन ही लगाते रहे। हाँ रानी, एक बात कहूँ? I love you. क्या बात है, रानी साहिबा से ताला नहीं खुल रहा? ये लीजिए, खुल गया। आपके बिना तो हम जिंदगी का एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो ये ताला तो बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं, आप जब हमारे साथ नहीं होते ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी खुशियाँ ऐसे 100 तालों में बंद हो गई हैं। एक नहीं खोल पा रहे, 100 कैसे खोलेंगे। आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाइए। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। चलिए मैडम।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. जानता हूँ सुपर वुमन हो। कहा था कि सिर्फ देखकर आओ, पानी आया या नहीं। तुम तो बढ़ने बैठ गई। चलो। अरे क्या हुआ? नहीं पापा, इतनी भीड़ है, हम नहीं क्रॉस करेंगे, हमें डर लगता है राज। इस दुनिया की भीड़ में मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। और अगर हाथ छूट गया तो? मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर यूं ही थामा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। रानी, आजा आजा, बैठ बेटा। यूं अचानक आ जाती है ना तू, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बैठ ना। पापा, क्या बात है बेटा? तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों? आप कहते हैं ना, जब भी कोई मुश्किल हो तो रामायण में उसका हल मिल जाता है। हाँ? मन जब कमजोर पड़ जाता है, उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती है, तो रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उम्मीद की किरण नजर आ जाती है। तो रामायण आज हमें कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा रही है पापा? क्यों हमारी कोई मुश्किल हल नहीं कर रही है?
क्यों हमें हमारी कोई उम्मीद नहीं जगा रही है? क्या बात है बेटा? हाँ, मुझे बता, शायद मैं तेरी मुश्किल का कोई हल निकाल सकूं। तो पापा आप ही बताइए, ऐसी औरत क्या करे जिसे ये पता चल जाए कि उससे उसके पति का साथ छूटने वाला है, उसके पति को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो बस चुपचाप अपने पति की उन सांसों को गिन रही है जो हर पल कम होती जा रही है। ऐसी पत्नी कहाँ से उम्मीद लेके आए? अपने मन को क्या कह के तसल्ली दे पापा? ये उलझन किसकी है? ये उलझन रानी बेटा, राज सुन, राज को तो कुछ, राज को ब्रेन ट्यूमर है। उनकी जिंदगी बस आपसे सिरकती जा रही है पापा। राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? राज के साथ ऐसा क्यों किया पापा? बताइए ना पापा, राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख बेटा, रामायण में हर सवाल का जवाब होता है। इसमें तेरी मुश्किल के लिए भी कोई रास्ता जरूर होगा। पता है, जब तू बहुत छोटी थी तो तेरी माँ हम सबको इस दुनिया में छोड़कर उस दुनिया में चली गई जहां से कभी वापस नहीं आता। मेरे मन में भी भगवान के लिए बहुत गुस्सा था, हजारों सवाल थे। फिर मैंने अपने सवालों का जवाब रामायण में ढूंढा और मुझे जवाब मिला, और वो जवाब था कि उसकी इच्छा के आगे सारे सवाल निरर्थक हैं, कि उसके आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। उसके किए को किस्मत मान लेना कमजोरी नहीं है,
विश्वास है उस परम शक्ति के प्रति जिसने अगर हमें दर्द दिया है तो उसे सहने की शक्ति भी वही देगा। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमउ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। मेरे बच्चे, काल और कर्म की गति को समझो और शोक का त्याग करो। धीरज धर के जाने वाले को विदा करो। बेटा राज इस घड़ी में अपने दुख दर्द को भुलाकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है हमारी खातिर। तो बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम भी अपनी आंखों में आंसू ना आने। जितने भी पल बचे हैं उसकी जिंदगी के, उन्हें खुशी से भर दो, अपने प्यार के रंगों से भर दो। राज के इस दुख की धूप में सुख की छांव बनना ही तुम्हारा धर्म है बेटा। वो खुशियां बांट के जाना चाहता है, तुम अपने दामन में वो सारी खुशियां बटोर लो।